नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। सावन के महीने में हुआ था समुद्र मंथन। इससे जुड़ी एक भी चीज ले आए तो घर में बरसने लगेगा पैसा। जी हाँ दोस्तों, शायद आपको ये पता नहीं मगर सावन के महीने में ही हुआ था समुद्र मंथन। और अगर आप समुद्र मंथन से निकली इन चीजों में से कोई भी चीज अगर घर लेकर आते हैं और अपने घर के मंदिर में रखते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन का महीना शिव जी को अति प्रिय है। इस माह में हुए समुद्र मंथन में निकला विष पीकर बेचैन भोलेनाथ के गले की ज्वाला शांत करने के लिए इस महीने उनका जलाभिषेक किया जाता है। आपको बता दें कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन माह में ही देवों और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था और इससे निकले विष के चलते जब पूरी सृष्टि संकट में आ गई थी तो महादेव ने उसे कंठ में धारण कर ब्रह्मांड को बचाया था। और विष को पीकर भगवान भोलेनाथ नीलकंठ हो गए थे और जहर की ज्वाला ने जब उनको बेचैन कर दिया, तब ऐसे में सभी देवी देवताओं ने विष का असर कम करने के लिए शीतल जल से भोलेनाथ का जलाभिषेक करना शुरू कर दिया। और यही कारण है कि सावन में जलाभिषेक का विशेष महत्व है। अब आपको बता दें कि समुद्र मंथन की वजह को लेकर मान्यताएं तो बहुत है। कहा जाता है कि धरती के निर्माण के लिए मंथन किया गया था, मगर विष्णु पुराण के अनुसार यह मंथन लक्ष्मी माता की खोज में किया गया था। हालांकि दोनों की कथाएं एक दूसरे की पूरक हैं। धरती निर्माण के लिए जिन चीजों की जरूरत थी वह मंथन से मिलने वाली थीं और लक्ष्मी माता भी इस मंथन के बाद ही लौटी थीं। और माता लक्ष्मी जब लौटीं तब उनके आने से देवताओं के श्री वापस आई। ये तो हुई समुद्र मंथन की बात, मगर आपको बता दें कि समुद्र मंथन जब हुआ तो उसमें से 14 बहुमूल्य रत्न निकले थे। और आपको बता दें कि ये जो 14 बहुमूल्य रत्न समुद्र मंथन में से निकले थे तो ज्योतिषों के अनुसार इन 14 बहुमूल्य रत्न में से कोई एक रत्न भी सावन के महीने में घर लेकर आए तो आपकी सोई हुई किस्मत जग सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो बात करते हैं उन रत्नों की जिनको आप सावन के महीने में अपने घर लेकर आएंगे तो आपकी सोई हुई किस्मत जाग सकती है। तो उसमें पहला है पारिजात वृक्ष। जी हाँ, पारिजात वृक्ष समुद्र मंथन से ही निकला था और आपको बता दें कि पारिजात वृक्ष का फूल शिव को अर्पित करने से बहुत लाभ होता है। अगर आप चाहें तो पारिजात का पौधा सावन के इस पवित्र महीने में अपने घर लाकर इसे लगा सकते हैं। इस वृक्ष की विशेषता ये है कि इसे छूने से थकान मिट जाती थी। ये वृक्ष जब समुद्र मंथन से निकला था तो ये भी देवताओं के हिस्से में गया था। अब बात करते हैं दूसरे रत्न की, तो दूसरा है अमृत कलश। जी हाँ दोस्तों, अमृत कलश आपको बता दें कि समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर निकले थे। तभी से शुभ कामों में कलश स्थापना की प्रथा चली आ रही है। तो आपको बता दें कि अमृत कलश जहाँ स्थापित होता है उस घर में दुख मुसीबत की दस्तक कभी नहीं होती है। और अमृत कलश को घर में स्थापित करने से आरोग्य का भी वरदान प्राप्त होता है। अब बात करें तीसरे रत्न के बारे में, तो आपको बता दें कि तीसरा रत्न है ऐरावत हाथी। जी हाँ, ऐरावत हाथी ये भी समुद्र मंथन से निकला था और ये ऐरावत सफेद हाथी इंद्रदेव का वाहन है। तो आप सावन के महीने में अपने घर क्रिस्टल का या सफेद पत्थर का हाथी ला सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि ऐरावत हाथी प्रतीक है बुद्धि का और उसके 4 दांत लोभ, मोह, वासना और क्रोध का। चमकदार, शुद्ध और निर्मल बुद्धि से ही हमें विकारों पर काबू रख सकते हैं। अब बात करें चौथे रत्न की, तो चौथा रत्न है पांचजन्य शंख। जी हाँ, पांचजन्य शंख समुद्र मंथन में से निकले 14 बहुमूल्य रत्नों में से निकला एक पांचजन्य शंख भी है। और ये बहुमूल्य शंख विष्णु जी ने अपने पास रखा। तो अगर आप इसे लाकर अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं और इसकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इस शंख को विजय का प्रतीक माना जाता है। साथ ही इसकी ध्वनि भी बहुत शुभ मानी
जाती है। साथ ही समुद्र मंथन में से निकली थी माता लक्ष्मी। जी हाँ दोस्तों, माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से ही हुई थी। इसलिए आप सावन के महीने में धन की देवी लक्ष्मी को अपने घर में लेकर आ सकते हैं। इस महीने में माता लक्ष्मी की मूर्ति आप अपने घर के मंदिर में स्थापित करेंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर जरूर होगी। और ये बात तो सभी जानते हैं, जहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है वहाँ धन की कभी कमी नहीं रहती है। तो आप समुद्र मंथन से निकले इन 5 बहुमूल्य रत्नों को अपने घर सावन के महीने में अवश्य लेकर आए, फिर देखें आपके जीवन में धन और वैभव की कभी कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बातें। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।